नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम खड़े हैं कोयतुर फिश फार्मिंग के एक नए सेटअप पर। और इस सेटअप पर क्या क्या है मैम? ये अभनपुर का सेटअप है। इस हाँ। सेटअप में हमने नर्सरी भी कर रहे हैं, पंगाशियस का बड़े बच्चे भी हम पाल रहे हैं और तिलपिया के भी शीट्स हम पाल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा पॉन्ड लाइनर सिस्टम में मछलियां हैं। पॉन्ड लाइनर सिस्टम में मछलियां हैं और लगभग 2 सेटअप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। वहाँ का हार्वेस्टिंग स्टार्टिंग है अभी। हाँ। और 3 सेटअप आगे नेक्स्ट मंथ में बनने को है। अच्छा, तो इस वीडियो पर हम नर्सरी दिखाने जा रहे हैं ना? जी, इस वीडियो में हम अपने नर्सरी दिखाने जा रहे हैं, जहां हम नेक्स्ट सीजन के लिए बच्चे स्टॉक कर रहे हैं। साथ ही साथ इसका 50% मछली हम सेल के लिए स्टॉक किए हैं और 50% अपने पॉन्ड के लिए। तो नर्सरी की हम बात करें तो इसमें क्वांटिटी कितनी? इसमें हम 1 लाख बच्चे डाले हैं। 1 लाख बच्चे अभी डाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो पर हम आपको डिटेल के साथ कोयतुर फिश फार्मिंग से नर्सरी दिखाएं। लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अच्छा, ये क्या खिला रही हैं और कैसे खिला रही हैं, पहले बता। दाना है, ये 28% प्रोटीन 4 mm दाना है। अच्छा, ये छोटी मछलियां हैं, इसलिए इसका लड्डू बना के खिला रहे हैं। अच्छा, इसको थोड़ा गीला किए हैं। हाँ। जी, अगर कुछ हमें मेडिसिन की ज़रूरत है तो हम इसी गीले फीड में मेडिसिन मिला के भी खिला सकते हैं। अच्छा, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम वंदना सुरेंद्र है। मैं हाँ। कोयतुर फिश फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड संस्था की डायरेक्टर हूँ। अच्छा, और लगभग हम लोग मछली पालन से रिलेटेड सभी प्रकार के काम करते हैं। ठीक है। और ये जो फार्म है मैम, इसका लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन ये रायपुर से धमतरी के बीच में एक अभनपुर करके जगह आता है, वहाँ से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। अच्छा। मेन रोड से लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा आपको। अच्छा, ठीक। तो ये जो खाना है ये कितने टाइम खिलाते हैं दिन में? ये दिन में कम से कम 4 बार खिलाते हैं। जितनी छोटी मछलियाँ, जैसे हम छोटे बच्चों को बार बार से भूख लगती है, वैसे ही मछलियों के साथ है। अच्छा, इसमें कौन सी मछली है? इसमें पंगाशियस की मछली डली है। लगभग 600 लाइन की हमने डाली थी। हाँ। अभी लगभग 300, 250, 200 लाइन की हो गई होंगी। अच्छा, तो कोई पंगाशियस आपसे खरीदता है तो उसका रेट क्या है? अभी 250 लाइन का रेट लगभग 2 रुपये, 2.5 रुपये में मिल जाएगा। अच्छा जी, क्वांटिटी के ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है। हाँ। कहाँ पर हमें छोड़नी है उस पर डिपेंड करता है रेट। तो ये ऑल इंडिया सप्लाई कर दे रही हैं? जी, देखो, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हाँ। उत्तर प्रदेश और बिहार, ये तो सप्लाई होते ही हैं हमारे शिप्स। अच्छा जी। तो इसमें कोई नर्सरी करना चाहे तो कैसे करे? इसमें पानी कितना रखें हैं? इसमें पानी 5 फीट के आसपास है अभी। जी। अच्छा, नर्सरी को आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली 150 बाई 50 का पॉन्ड लाइनर बनाते हैं। हाँ। और नर्सरी 50 बाई 200 फीट का करते हैं। हाँ। लेकिन ये जो एरिया है आप देख रहे होंगे, ये पूरा जो फार्म सेटअप है, हाँ। ये लगभग 1.25 एकड़ का है। और इसमें कोई भी जगह खाली नहीं है। हाँ। ये छोटा है। हाँ। फिर आगे इसमें भी हमने IMC का कल्चर डाला हुआ था। अच्छा, हालांकि बाढ़ आई तो उधर बह गए। हाँ, और बाजू पे नाला है इसके। हाँ। तो उधर से लाइन से है। हाँ, लाइन से है। तो अच्छा। ये जो जगह बचती है उसे हम नर्सरी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। ज़्यादातर फार्म हाउस में ऐसे ही करते हैं। अच्छा, ठीक है। बीच में तिलपिया का नर्सरी भी है क्या? हाँ, बीच में तिलपिया हमने पॉन्ड लाइनर में स्टॉक करके रखी है। लगभग 1 लाख पीस तिलपिया है। अच्छा, जिसे हमने 3500 लाइन का स्टॉक किया था। हाँ। वो अभी लगभग 50 से 90 लाइन की आ चुकी है। तो चलिए इधर से चलते हैं। ये इस फार्म के किनारे नाला है ना? जी। और इसी से पानी यहाँ पे आ रहा होगा? हाँ। और इसके अलावा बोर होगा? हाँ, बोर है, पर हम लोग इसी का पानी यूज़ करते हैं। अच्छा। पहली बार हमने ये एक्सपेरिमेंट किए हैं। अच्छा, पहली बार ये बायोफ्लॉक में इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए हैं कि नाले का पानी उठा के डाल रहे हैं पॉन्ड लाइनर में। इसको आप मजबूरी समझे या क्या समझे, तो क्या है, यहाँ पर बोर खुदवाए। हालांकि ये नहर है। हाँ। बट यहाँ पर बोर थोड़ा सा सक्सेस नहीं है। अच्छा, तो थोड़ा कम वो देता है। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहा है? नहीं, बिल्कुल साइड इफेक्ट, अभी ये पहला कल्चर है। हाँ। तो अभी तो समझ में आ गया कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उल्टा हाँ। ये बहुत अच्छा, बहता पानी में हमेशा एरिएशन ज़्यादा रहता है, तो उस हिसाब से और ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है जी। अच्छा, ठीक है। तो बहती पानी, बहती हवाओं का अलग ही आनंद है ना? ठीक है, तो उसमें हर जीव को आनंद ही आता है। ठीक। इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। हाँ। कब कितना खाली करना है, कितने दिन तक स्टोर करके रखना है, वहाँ क्या कुछ हमें डालना पड़ता है फीडिंग के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए। कई बार यहाँ का pH हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हमको मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, इससे pH ज़्यादा हो जाता है कई बार यहाँ? हाँ, ये फ्लोइंग वाटर है, तो इसका थोड़ा बहुत अप डाउन इसका चलते रहता है।
बीच में बाढ़ आ गई थी तो हमें थोड़ा सा समस्या भी हुआ, हाँ, लेकिन पॉन्ड लाइनर को लेके कोई उतना समस्या नहीं हुआ। वहाँ का कल्चर एकदम बेस्ट और बढ़िया तरीके से चल रहा है। हाँ, नाला है, कभी कम होते रहता है, कभी ज़्यादा होते रहता है ना? नाला का पानी है तो ना? हम अपने हिसाब से एक स्टोरेज रखते हैं यहाँ पर, ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। और ये भी पॉन्ड लाइनर पे आगे चल के कन्वर्ट होंगे? हाँ, ये दोनों पॉन्ड लाइनर पे कन्वर्ट होंगे, आगे चल के कन्वर्ट जी, हो जाएंगे। जी। ठीक है, अभी ये वाले रनिंग पे हैं और एक पे हार्वेस्टिंग हो रही है और एक पे नर्सरी है ना? हाँ, एक पे तिलपिया शीट स्टॉक किए हैं। ये पॉन्ड लाइनर सिस्टम पे नर्सरी है ना? हाँ जी, छोटे बच्चे स्टॉक हमने किए। छोटे बच्चे स्टॉक किए गए हैं। एक्चुअली इसके आधे एरिया में हमने बर्ड नेट लगाए हैं। हाँ। तो फीडिंग का आदत उनको वहीं का करा के रखे हैं, बट ये आएंगे, हम लोग का जब आवाज़ सुनते हैं तो ऑलरेडी ये आ जाते हैं ऑटोमेटिक। अच्छा, ये आ गए। इसमें क्या साइज़ की तिलपिया है? इसमें अभी 1 किलो में लगभग आपका 60 पीस से 90 पीस के आसपास चल रहा है। अच्छा। 10 ग्राम 15 ग्राम के तिलपिया। तो और तिलपिया का जो सीड है कैसे सेल कर रही हैं? अभी देखो क्वांटिटी के ऊपर, इससे तो हमने अपने लिए स्टॉक करके रखे हैं। अच्छा। नेक्स्ट हमारा ये पॉन्ड भी अभी खाली हो जाएगा और आगे 2 पॉन्ड बनने हैं। हाँ। तो वो सभी पॉन्ड के लिए हमने स्टॉक करके रखे हैं। का नॉर्मल क्वांटिटी में यदि किसी को चाहिए होगा तो अवेलेबल है, हो जाएगा। अच्छा, कोई अगर नर्सरी करता है जी, तो क्या क्या सावधानी बरतें हैं? नर्सरी सिस्टम ऐसा है कि छोटे बच्चों को हमें थोड़ा बड़ा करना है और सेल करना है, या तो अपने नेक्स्ट स्टॉकिंग के लिए यूज़ करना है। तो हम इसमें पहले नर्सरी का कैसे तैयार करें, आप पॉन्ड लाइनर में आप कर रहे हैं या फिर नॉर्मल तालाब सिस्टम से आप कर रहे हैं। तो तालाब सिस्टम में जो है आपको बता चुकी हूँ कि 50 बाई 200 फीट का हम एक अच्छा एक स्टैंडर्ड साइज़ मानते हैं। बाकी जितना आपका जगह बचा है और जितना आपकी कैपेसिटी है, जैसे छोटे टैंक आपको लगानी, ज़्यादा शीट की आवश्यकता नहीं है तो आप कम डालिए। अभी हमने इसमें लगभग 1 लाख बच्चे स्टॉक किए हैं और उधर जो देख रहे हैं उसमें भी लगभग 80,000 से 1 लाख बच्चे स्टॉक किए हैं जी। अब कितना बड़ा करना है इसके ऊपर इसकी क्वांटिटी, नंबर ऑफ़ फिशेस जो है डिसाइड होंगी। ये आ गई मछलियाँ, है ना? ओहो, थोड़ा लेट आती हैं क्या? जी। थोड़ा लेट आई हैं मगर आ गई। उनकी आदत हमने वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चिड़िया बहुत है, आप यहाँ देखे होंगे, अभी वहाँ पर बैठे रहेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो उधर क्या बर्ड नेट लगा हुआ है, तो उधर ही से हमने आदत बना रखी है। खैर अभी बड़ी हो गई है तो चिड़िया का उतना नुकसान नहीं होता। नर्सरी में एक मेजर समस्या होता है, चिड़िया ऊपर से आके मछली जो है ले जाता है, तो इसके लिए आप बर्ड नेट लगाएं। हाँ। या तो सांप घुस जाता है तो उसके लिए आप स्नैक नेट लगा सकते हैं। अच्छा, सांप भी घुस जाता है? हाँ, सांप भी घुस और ढोड़िया वगैरह घुस जाता है? घुस जाता है, बस वो मछली खा नहीं पाता, पानी के अंदर वो खा नहीं पाता। मछली को नहीं खा पाता? नहीं खा पाता, पानी के खाने के लिए उसको पानी के बाहर ही आना पड़ेगा, कोई भी सांप है उसको। अच्छा, अंदर नहीं खा पाएगा वो। ठीक है। ये मैम हाथ पे पकड़ के अब दिखाऊंगी बोल रही हैं, जरा देखते हैं। अरे वाह, ये देखिए। हाँ, ये तो काफ़ी बड़ी साइज़ की हो गई। इसमें क्या है, जब एक साथ आप ज़्यादा मछली करते हो ना, हाँ। इसमें वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। ये छोटी साइज मैडम ने पकड़ा, ये छोड़ेंगी और ये, हाँ ये देखिए, ये ठीक है। तो देखिए ये काफ़ी एकदम स्वस्थ मछली है ये। हाँ। आप इसके फीडिंग के तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी स्वस्थ है। अच्छा, यदि ये सुस्त तरीके से होती तो ये बीमार होती, मतलब एकदम क्लियर और बढ़िया फिश है ये। अच्छा। तो जैसे इसमें और क्या क्या करना पड़ता है, मतलब क्या ध्यान देना पड़ता है अगर कोई नर्सरी कर रहे हैं तो स्पेशली? मछली पालन के लिए सबसे पहले सबसे बेहतर फीड पे आपको ध्यान देना पड़ता है। हाँ। और मछली के का पानी का कंडीशन कैसा है, जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं, कोई तरीके का स्मेल यहाँ पर नहीं आ रहा है। हाँ। अलग सा मछली का या फिर मछली के गंदगी का। हाँ। तो स्मेल करके आप पानी को लेके स्मेल करके आप देखिए यहाँ पर। हाँ। और इसके फीडिंग के बिहेवियर को देखिए, ये दोनों चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तरीके का किसी भी सिस्टम में आप मछली पाल रहे हैं उसके लिए। फीडिंग का बिहेवियर मतलब? मतलब इसे दाना देने का सही तरीका आपको आना चाहिए। हाँ। और इन्हें प्रॉपर समय पर दाना मिलना चाहिए, तो इसका ग्रोथ भी सही होता है। हाँ। और सही, जैसे कि आपने एक बार यहीं पर एक ही जगह डाल दिया, हाँ। तो जो ज़्यादा अग्रेसिव मछली होती है वो पूरी जो है दाने को खा लेती हैं। और जो पिछड़ जाती हैं वो नहीं खा पाती, जैसे कि छोटा साइज का पकड़ाया था, हो सकता है वो नहीं खा पाई होगी। तो इसलिए चारों तरफ अच्छे क्वांटिटी में जितनी इसकी नीड है उस हिसाब से हमको दाना देना है, ताकि जो अनइवन इसका जो साइजेस है ना वो करने में मेंटेन हो। 10% तक के तो वो साइज़ में वेरिएशन आएगा ही आएगा, लेकिन हमको कोशिश करना है कि वो जो साइज़ में वेरिएशन है वो 50% ना हो, 10 से 15% तक के ही वो रहे। इस तरीके से नर्सरी कर सकते जी, हैं जी। और नर्सरी बेच सकते हैं। तो नर्सरी जब करते हैं तो नर्सरी डालना कब चाहिए फिर बेचना कब चाहिए, महीने को बता दीजिए मुझे।
ये तो सर डिपेंड करेगा कि कितनी बड़ी आप स्टॉक कर रहे हो। जैसे हम 1000 लाइन की मछली स्टॉक कर रहे हैं और हमें अगले मंथ निकालनी है, वो 30 दिन का भी कल्चर आप कर सकते हो, 60 दिन का भी कल्चर आप कर सकते हो, 45 दिन का भी आप कर नहीं, लोग ज़्यादातर खरीदते किस महीने पे है अपने तालाब में डालने? ये सीज़न है। सबसे छोटी मछली यदि डालना है तो ये है नवंबर, 15 नवंबर तक के अच्छा टाइम है छोटी मछली स्टॉक करने का। हाँ। उसके बाद आपका खरीदी होगा मार्च में, 15 फरवरी के बाद, और मार्च अप्रैल ये एकदम पीक सीजन होता है। हम लोग सबसे ज़्यादा जो मछली है वो मार्च अप्रैल, ये साइज़ में बहुत सारी मछलियाँ हम लोग बेचते हैं, चाहे छोटे बोलो या दूसरे वैरायटी की बोलो, दूसरे डिफरेंट साइज़ की बोलो। वो सबसे ज़्यादा जो बिकने का हमारा समय है वो है मार्च और अप्रैल, इसमें बेचते हैं। अच्छा, अभी कोयतुर फिश फार्मिंग से कोई नर्सरी भी खरीद सकता है? कौन कौन से ब्रीड की खरीद सकता है? इसमें पंगाशियस का लगभग सभी रेंज मिलेगा। अभी सबसे छोटे बच्चे ज़्यादा क्वांटिटी में हैं, लगभग 20 लाख क्वांटिटी के लगभग हमारे पास 1000 लाइन 1500 लाइन के बच्चे हैं। और जो तिलपिया के बच्चे हैं ये लगभग 2 लाख तक के हमारे पास शीर है, लगभग 10 ग्राम 12 ग्राम की। अच्छा जी, ठीक है। इसके अलावा कोयतुर फिश फार्मिंग और क्या करती है? टैंक का कंस्ट्रक्शन करती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि टैंक बना हुआ है। इसका कंस्ट्रक्शन हम एकदम कम दाम में और सफिशिएंट एकदम कंस्ट्रक्शन करके देते हैं। इसमें हम टैंक का बेस सिस्टम बनाते हैं, मेड सिस्टम बनाते हैं, फ़िश टॉयलेट बनाते हैं, फ़िश का आउटलेट सिस्टम बनाते हैं, साथ ही बर्ड नेट लगा के देते हैं, एरिएशन सिस्टम कंप्लीट हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करके देते हैं, जिसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पानी भर के देंगे, आप सीधा आइए, मछली डालिए और फार्मिंग कीजिए। ठीक है। और देश भर में मछली पालते रहते हैं अलग अलग राज्यों में? जी, अलग अलग राज्यों में पालते रहते हैं। ठीक है। कहाँ कहाँ पालते हैं? सर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में जस्ट स्टार्ट किए हैं। महाराष्ट्र हमारा कंसल्टेंसी चलता है, अमृतसर में कर रहे हैं। और आपका घर कहाँ है? सर मेरा बेसिकली मैं जो रहती हूँ वो मैं भिलाई में रहती हूँ, आपके जस्ट पड़ोसी हूँ मैं, रिसाली सेक्टर में। और जो मेरा नेटिव निवास है वो मैं मोहला की हूँ। मोहला अभी अभी जिला बना है। मानपुर मोहला की हैं? जी जी, दूर नक्सली क्षेत्र। दूर नक्सली क्षेत्र की हैं हमारी दीदी, और मछली पालती हैं देश भर में, और कोयतुर फिश फार्मिंग का काम देश भर में है। ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ियों की कंपनी है ना? तो आपको नर्सरी चाहिए तो, या पॉन्ड लाइनर सिस्टम का डिज़ाइन चाहिए तो, या मछली से रिलेटेड कुछ भी चीज़ चाहिए तो जो टोल फ्री नंबर फेस हो रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट भी है, और इस तरीके से आप कोयतुर फिश फार्मिंग से संपर्क कर सकते हैं। हम नर्सरी के बारे में बता रहे थे, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।